हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है 9th क्लास में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। पहला चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक में आएंगे, फिर एक्सरसाइज का जो पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और उसके बाद आरएस अग्रवाल में चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसमें बहुत सारे 60-70 एक चैप्टर में एमसीक्यूज है, उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर अंत तक और देखिए मेरा वीडियो को, और कहीं अगर ना समझ आए तो फिर कमेंट कीजिए प्लीज। तो देखते हैं हम स्टार्टिंग। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं आज, और अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर का टाइप को बता रहे हैं, ठीक है, कितने टाइप का नंबर होता है। तो देखिए यहां पर पहला नंबर हम बात करें स्टार्टिंग, तो सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या हिंदी में, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेज में है, दोनों लैंग्वेज को दिक्कत नहीं है, ताकि दोनों जिसको जो जिस लैंग्वेज में आता है वो समझ ले। प्राकृतिक संख्या होता है, और इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जो गिनती की संख्या होता है ना। काउंटिंग नंबर जो बचपन में सबसे स्टार्ट इसी से पढ़ना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग इसी से होता है। गिनती की संख्या जो हम लोग गिनती करते हैं, गिनती की संख्या है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका क्या होता है, तो ये नेचुरल नंबर हुआ, और इसको शॉर्ट में हम लोग देखिए कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे हायर क्लास में भी नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे 11th क्लास है, 12th क्लास है। 11th क्लास का जैसे आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे, या फिर रिलेशन फंक्शन, जहां पर भी नंबर सिस्टम का बात होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है चैप्टर, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर का अगर हम एक सेट में लिख दें, है ना, इसके क्या क्या नंबर होते हैं, तो स्टार्टिंग इसका 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा होता है। उसके बाद फिर 2 होता है, 3, मतलब एक एक जुड़ते हुए आगे जाता है, ठीक है। सब में क्या होता है, देखिए यहां से एक जोड़े हम 1 में तो 2 हो गया, 2 में एक जोड़े तो 3 हो गया, फिर उसी तरह एक जोड़ेगा तो 4 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। इसका लास्ट हमें पता नहीं है ना, लास्ट इनफाइनिटी तक जा सकता है, ये हो गया। इस तरह का जो नंबर का कलेक्शन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, संख्या पद्धति का एक सेट है, ठीक है। संख्या पद्धति का है ये नंबर है, इसको शॉर्ट में नेचुरल एन लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। अरे इसका लास्ट ये फर्स्ट वाला जो ये इसका एलिमेंट है, फर्स्ट वाला, ये सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ओके। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 6th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, ये है सबसे छोटी है प्राकृत संख्या। उसके बाद अब देखिएगा कि ये नेचुरल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला एक इसका जो है नेचुरल नंबर को पहला हम विषम संख्या में डिवाइड करते हैं, मान लो विषम संख्या, और दूसरा जो है सम संख्या, यही नेचुरल नंबर ही, यहां पर हम नेचुरल नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं, और सम संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये विषम संख्या का मतलब हो गया ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया इंग्लिश से बात करें, और ये अगर बात करें तो ये इवन नंबर हो गया, EVEN, है ना, इवन नंबर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें विषम संख्या में कौन सी संख्या आती है, तो ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, 2 से पूरी तरह से डिवाइड का मतलब यहां पर ये होता है कि 2 से अगर कोई नंबर को हम डिवाइड देते हैं, जैसे 5 को दिया तो 2 2 4, यहां पर 1 बच गया, तो ये जो शेष बचता है ना,
उसको नहीं बोलते हैं कि ये पूरी तरह से डिवाइड हुआ। हमारे खाली बोलते थे कि इसे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ शेष बच रहा है, कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, शेष के रूप में यहाँ कट के 0 बचना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से किसी को डिवाइड देते हैं, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तो ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब पूरी तरह से डिवाइड ना हो, डिवाइड देने से शेष ना बचता हो, तो फिर ऐसा संख्या में जो नंबर आता है, इसको मान लो कैपिटल में ओ लिखते हैं, ठीक है, और नंबर को, इसका जो संख्या यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल में, इसको ओ लिखते हैं, और नंबर जो है ये है ना, और इसका संख्या को सेट में लिख देते हैं हम, तो ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 जुड़ेगा, याद रखेंगे विषम संख्या जब भी आगे बढ़ता है, पहला ये सम संख्या 2 बढ़ेगा, है ना, अगला में जो है ना 2 प्लस करेंगे, ध्यान रखें। इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी 2 ही प्लस करते हैं हम, ये ध्यान रखेंगे, है ना। 2 विषम लगातार विषम संख्याओं का डिफरेंस पूछा जाए तो 2 होता है, क्योंकि इसके आगे 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 होता है, फिर 3 में जोड़ते हैं तो 5 होता है, फिर 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है, ऐसे चलते रहेगा, इसका भी अंत नहीं है, ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। ये अनंत का साइन है, यहां पर हमने अनंत का साइन लगाया है, अनंत, या इंग्लिश में अगर बात करें हम तो इस साइन को कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत या इनफाइनाइट दोनों मैंने लिख दिया। और ये चीज हो गया, ये विषम संख्या है, ऑड संख्या, ऑड नंबर है। और इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड देने से उसमें रिमाइंडर जो होता है, शेष जो होता है वो 0 हो जाता है, लाइक दिस। इट इज डिनोटेड बाय ई लेटर, या ई लेटर से हम जनरली नोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी सेट के रूप में लिखा है, तो स्टार्टिंग यहाँ 2 से करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का है, इसीलिए, है ना, नेचुरल है तो नेचुरल का ही हम पार्टिसिपेट किए, इसलिए 2 लिखते हैं, 2 के बाद 4 लिखते हैं, फिर 2 बढ़ रहा है, देखिए इसमें भी 2 बढ़ेगा, ठीक है, फिर 6 लिखते हैं, फिर 8 होगा, फिर ऐसे करके चलते, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये भी चलते रहेगा, इसका एंड नहीं है। सबसे छोटा यहाँ 1 हो गया, यहाँ सबसे छोटा 2 हो गया, ठीक है, ये संख्या हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए या कॉपी कीजिए, हम और भी इसी पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर को ही लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट हम करते हैं, ये वाला को, ये समझ में आया। नेचुरल नंबर में ही हमने क्या पढ़ा अभी, सम संख्या और विषम संख्या, ओके। अब यही नेचुरल नंबर में हम पढ़ते हैं, जो है एक नंबर होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ओके। क्या है प्राइम नंबर? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिएगा कि ये नेचुरल नंबर में से ही रहेगा, है ना, ये जो प्राकृतिक संख्या इसी में से। तो ऐसा संख्या जो खुद और 1 से डिवाइड होता है और बाकी किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं एवं 1 से विभाजित हो। विभाजित का मतलब यहां पर यह होता है कि पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब शेष 0 बचे। किससे? स्वयं से। स्वयं मतलब खुद, वही नंबर, स्वयं मतलब खुद, है ना, इटसेल्फ। यहां पर स्वयं का मतलब क्या हो गया? इटसेल्फ। स्वयं का यहां पर क्या हो गया मतलब? इटसेल्फ, खुद से, और 1 से, है ना। विभाजित हो का मतलब डिवाइड हो, है ना, डिविजिबल हो, डिविजिबल या डिविजिबल हो, सॉरी यहां पर डिविजिबल का स्पेलिंग ये होगा, ये डिविजिबल हो, इसे खुद से और 1 से, ठीक है। ये होता है प्राइम संख्या, ओके। तो प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर है, इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 प्राइम संख्या नहीं है, ये 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा 1 नहीं है, ताकि और एक चीज यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है
गुणनखंड जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, क्या क्या, वन एंड इटसेल्फ, है ना, वन एंड इटसेल्फ मतलब एक और स्वयं, दो ही गुणनखंड हो, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दो से कम भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, दो ही होगा, दो ही एकदम, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं। तो ये वन है, इसका कितने सारे गुणनखंड है, तो एक ही है ना, तो नहीं होगा। इसका देखिएगा, ये देखिएगा, इसका क्या ठो गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा नंबर जिससे यह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो ये वन से विभाजित हो जाएगा और दो से विभाजित हो जाएगा, ये वाला नंबर, ठीक है। फिर ये तीन जो है, ये भी देखिएगा कि वन से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा, ठीक है। ये चार जो नंबर है, ये देखिएगा कि वन से विभाजित होगा, वन सबसे विभाजित होता है, और फिर देखिएगा कि ये दो से भी विभाजित होता है, चार से भी होता है, मतलब इसका गुणनखंड का संख्या 3 ठो हो गया, ठीक है। इसी तरह, और हमको लेना है सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही, दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, केवल ओनली 2 गुणनखंड हो। तो दो गुणनखंड देखिएगा, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है ना। उसके बाद अगर हम 5 लिखते हैं यहाँ, तो उसमें भी देखिएगा कि 1 5 होता है गुणनखंड इसका, दो ही तो हुआ। फिर अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, तो 6 का जो गुणनखंड होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6, इसका 4 ठो गुणनखंड हो गया। मतलब गुणनखंड का मतलब ऐसा छोटी छोटी संख्या, इतना ऐसे छोटा जो इसको डिवाइड करे। तो 1 इसको डिवाइड करता है क्या, नहीं पूरी तरह से, यस। 2 भी करता है, 2 का भी टेबल में है, 3 का भी टेबल में है और 6 का भी टेबल में, तो चारों इसका गुणनखंड हो गया। तो इसको भी नहीं लेना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका तो एक ही गुणनखंड है, केवल 1। तो कहां से होगा, 2 ठो गुणनखंड होना चाहिए ना। तो जिसमें जिसमें 2 गुणनखंड है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राकृत संख्या का ही है, प्राकृत संख्या में से ही आ रहा है, नेचुरल नंबर का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पर, इससे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कौन कौन सी संख्या हो गया, तो यहां पर इसमें प्राइम नंबर मतलब पी मान लेते हैं शॉर्ट में। तो इसमें देखिएगा कि सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, ठीक है, फिर जाके देखिएगा 5 है, फिर 7 है, फिर क्या होगा, 9 होगा, है ना। गलती से भी नहीं बोलिएगा 9 होगा, देखिए कैसे, क्योंकि 9 का गुणनखंड कितना होता है, 1 होगा, 3 होगा और 9, तो 3 को गुणनखंड तो कैसे होगा, तो नहीं ना होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया केवल 2 गुणनखंड, तो 9 के बाद 11 होगा, फिर जाके 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, ठीक है, फिर देखिए 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, फिर उसी तरह 47 होगा, ठीक है। ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, है ना, ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, कोई टेबल में ना है। देखिए जितना भी नंबर लिखे ना, अपना टेबल खुद में तो सभी रहता है, लेकिन इसको छोड़ के, अपना छोड़ के और 1 को छोड़ के बाकी किसी टेबल में सब नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। एकदम क्लियर हुआ, प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या को। देखिए संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर संख्या। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में लिखा रहता है, तो ये सारे नंबर्स लिखा रहेगा, आप समझेंगे तब में कौन सा नंबर है। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर हम एक स्टार बना दिए 2 के पास। देखिएगा कि इसमें देखने को आपको मिल रहा है, ये 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है क्या नहीं। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2 जो है सम संख्या भी है ना। और अभाज्य संख्या में जितना भी हमने लिस्ट में नाम देखा, तो 2 को छोड़ के बाकी जितना है एक भी सम संख्या नहीं है। मतलब ये एकलौता अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटा भी है और ये सम संख्या भी है ना। सम संख्या का मतलब इवन नंबर भी है, एकलौता है और छोटा स्मॉलेस्ट भी है। तो वो पूछेगा अभाज्य संख्या का सबसे छोटा कौन है, तो 2 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मतलब ऑड वाला अभाज्य संख्या, तो 3 हो जाएगा। यहाँ ऑड यहाँ है, ये विषम है, देखिए यहां से विषम वाला शुरू हुआ है, तो सबसे छोटी अगर विषम पूछ दिया जाए ना तो 3 होगा। लेकिन खाली बोलते सबसे छोटी अभाज्य कौन है, तो 2 होगा। और बोलेगा कि अभाज्य जो है अभाज्य सम संख्या कौन है, तो ये 2 ही होगा। ये स्टार इसमें लगाया है, ठीक है।
ये ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक दूसरा नंबर पर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है, और नोट करते जाएंगे साथ साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले क्लियर टॉपिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, तब देखिए मैथ अपने आप खुद बना लेंगे आप। कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखिएगा कि ये नेचुरल नंबर क्या क्या मैंने बोला था, 1 बोला था, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, इन्फिनिटिव तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है ना। तो देखो, और इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्या बोलने वाले थे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, संख्याएं यहां दो ठो एक साथ होता है ना। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, ओके, इसको यहां बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, इसमें दो नंबर एक साथ होता है। ठीक है, दो नंबर एक साथ होता है जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, देखिए यहां लिख देते हैं। देखिए इंग्लिश में हम पहले लिख देते हैं, टू सच नंबर whose HCF is 1, है ना। टू सच नंबर्स whose HCF is 1, दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है, ध्यान रखेंगे। लिख देते हैं, दो ऐसा नंबर या संख्या लिख देते हैं, दो ऐसा संख्याएं, है ना, दो ऐसी संख्याएं, एक प्लूरल में लिखते हैं, जिनके HCF 1 हो। ठीक है, जिसका HCF 1 हो, ध्यान रखेंगे। ये दोनों लैंग्वेज में मैं लिख दिया, जिसमें जिसको आता है उसको कॉपी कर ले, दिक्कत नहीं। तो को प्राइम नंबर हो गया, मैंने ये सह अभाज्य संख्या होगा। तो दो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता है। अब जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर अभाज्य हो, या फिर अभाज्य हो भी सकता है, अभाज्य ना। अगर दो अभाज्य हो जाए तब तो फिर होगा ही, लेकिन एक अभाज्य एक नो नहीं हो अभाज्य, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसको हम ऑर्डर पेयर में ले रहे हैं, बॉक्स बना के। मान लेते हैं कि यहां 6 ले लिए और 7 ले लिए, इसके बीच का देखिएगा HCF क्या होगा, 1 होगा। अब HCF निकालिएगा यहां पर, इसका तो 1 होगा। ठीक है, कुछ कॉमन में नहीं है। कॉमन का मतलब है कि दोनों नंबर को कटाने वाला कोई एक सा नंबर है नहीं है, 1 के सिवाय कुछ नहीं है। 1 तो सबको कटाता है। ये भी देखिए, यहां पर ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये वाला भाज्य संख्या है, कंपोजिट बोलते हैं, पढ़ाएंगे अभी उसको भी। देखिए अगर हम यहां पर 12 ले लें, ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पर अभी 12 ले लें और यहां पर हम ले लेंगे 17, तो ये भी देखिए है। ठीक है, इसमें देखिए ये भाज्य है जबकि ये अभाज्य है, मतलब ये कंपोजिट है जबकि ये प्राइम है। फिर भी ये क्या है, ये को प्राइम नंबर का कलेक्शन है। फिर अगर हम बात करें, एगो 8 ले लें और एगो यहां 9 ले लें, देखिए है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी किसी से न किसी से कटता है। ये अभाज्य नहीं है, बोले तो प्राइम नहीं है, और ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों का जो कलेक्शन है वो को प्राइम है, CP है ना। ये प्राइम है नोट, ये प्राइम है नहीं है, लेकिन दोनों का कलेक्शन को प्राइम में आ सकता है, क्योंकि दोनों में कोई ऐसा नंबर है दोनों को कटाने वाला कॉमन में नहीं है। तो फिर इसका जो HCF आप निकालिएगा, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा ना। तो फिर इसको ये सारे जो कलेक्शन होता है, दो नंबर का कलेक्शन जिसका HCF हमेशा 1 होता है, वो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ट्विंस भी बोलते हैं इसको, कभी कभी ट्विन प्राइम बोलते हैं, ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विंस, जुड़वा प्राइम, ये से भी बोलते हैं इसको हम लोग। दोनों भी
प्राइम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम 5 ले लिए, 7 ले लिए, तो ये भी होगा, ये तो होबे करेगा, है ना। लेकिन दोनों भाज्य नहीं है फिर भी होगा, एक भाज्य एक अभाज्य है फिर भी होगा। ओके, और भी देखते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है भाज्य संख्या। सब नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या जो पढ़ा है उसी का ही पढ़ा है, ठीक है। एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो ऐसा संख्या जो, देखिए लिख देते हैं हम यहां पर, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा आता है, ठीक है, लिख देते हैं। ऐसी संख्या माने ऐसी प्राकृतिक संख्या ही होगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, ठीक है। जिसका गुणन, अगर अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो यहां लिख देंगे ए नंबर, ए नेचुरल नंबर, देखिए लिखते हैं ए नेचुरल नंबर हुज फैक्टर्स आर 3 और मोर देन 3, ठीक है। जिसका फैक्टर क्या हो, ये नेचुरल नंबर हुज फैक्टर्स आर 3 और मोर देन 3, ठीक है। जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। 3 या 3 से ज्यादा, 2 वाला तो वो हो गया, प्राइम हो गया, और 1 वाला तो वो प्राइम नहीं है, और एक वाला तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट, कुछ हो नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये वाला जो नंबर है ना, ये जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है, कुछ नहीं है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये एक, ठीक है, याद रखिएगा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका एक ही को फैक्टर है, यहाँ 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर ओनली, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा, ध्यान रखेंगे। ये हो गया कंपोजिट नंबर, है ना, मतलब प्राइम को छोड़ के नहीं बोलेंगे, प्राइम को छोड़ देंगे तो 1 भी तो आ जाएगा ना, प्राइम नंबर और 1 को भी छोड़ के जो बचेगा ना वो कंपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमें नंबर यहां लिखा 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे करके लिख गया, 10 ऐसे लिखते चला गया, तो देखिएगा यहां पर जो गोल कर रहे हैं ये 4 6 8 9 10, फिर इस तरह का 12, फिर 14 15, है ना, ये सब नंबर। तो ये जो देखिएगा 4 है, तो 4 का कितना फैक्टर है देखिए, है ना। इस वर्ड को हम यहां पर डिलीट कर रहे हैं अभी, ये जो लिखे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं ताकि सुविधा होगा इसको दिखाने में, ठीक है। डेफिनेशन साइड में ऐसे ही लिख लीजिए, हम लोग को खाली समझना है और वहां मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बनाना है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ना तो कंपटीशन में और ना ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसमें एक नंबर दे देगा, लिख देगा, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देगा और आपको क्वेश्चन बनाना है, शब्द वाला प्रॉब्लम देगा, तो शब्द को समझिएगा सारा क्या किसको बोलते हैं तभी ना बनाइएगा, है ना। कंपटीशन में भी शब्द प्रॉब्लम ही देता है, वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या,
इसका फैक्टर का बात करें, देखो क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, मतलब 1 और 2 और 4 सबसे डिवाइड होता है। और इसका अगर फैक्टर का बात करें तो देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये सबसे डिवाइड होता है। इसका फैक्टर का बात करें तो देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 8 है क्या नहीं। इसका फैक्टर का बात करें तो 1 है, 3 है, 9 है। तो देखिए कम से कम 9, कम से कम 3 है, सब में 3 ठो है, तो ही बोले 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अगर हम 12 का फैक्टर जैसे 10 का भी बोले तो ये 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। फिर अगर 2 का बात करें तो देखिएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गया इसका, है ना। फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर नहीं समझिएगा, कोई भी ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है ना, कोई भी ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो 1 भी करेगा इसको डिवाइड, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12 अपना खुद है तो करवे करेगा, है ना। ये जो 1 है अरे लास्ट में 12 है, तो 1 और 12 माने 1 और खुद स्वयं तो करवे करेगा, सब में उठो रहेगा, है ना। जो है नंबर 1 और ये वाला सब में रहेगा, 1 और ये लास्ट वाला देखिए 1 और देखिएगा 8, 1 और देखिएगा 9, सब में रहेगा वो, तो रहबे करता है। लेकिन इसके अलावा भी तो है, देखिए इसमें 1 गो है, इसमें 2 गो, किसी में 3 ठो है, और भी हो सकता है 4 भी हो सकता है ना। यहाँ लिख दिया 3 या 3 से ज्यादा, तो वो कंपोजिट नंबर याद रखेंगे। 1 क्या है लिखा दिया मैंने, ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, मतलब ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे देखिए नेचुरल नंबर में जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताया नेचुरल नंबर का। अब हम दूसरा नंबर आते हैं, नेचुरल से थोड़ा बड़ा नंबर, ठीक है, जिसमें नेचुरल भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्राकृतिक संख्या से बड़ा, सबसे छोटा नंबर प्राकृतिक संख्या है ना, दुनिया में सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर, WHOLE होल नंबर, इसको शॉर्ट में हम W से दिखाते हैं, है ना। जो नंबर होगा होल, देखिए जो नंबर होगा होल वो शुरू होगा गोल, गोल मतलब 0 ना, तो स्टार्टिंग जो होता है या सेट बनता है 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहां से नेचुरल नंबर ही रहेगा 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। सब नहीं लिख सकते इसलिए ऐसे लिख लिया, अपने आगे बढ़ रहा है, किस वे में बढ़ रहा है, एक एक जोड़ते हुए, ठीक है। यहां से यहां तक का नंबर देखिएगा, ये नेचुरल नंबर ही था, इसका मतलब नेचुरल से भी इसमें ज्यादा आ गया ना, ज्यादा आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ये जो है ना, ये होल नंबर का अंदर घुस जाएगा, ठीक है। होल नंबर के अंदर घुसेगा तो इसको बोलते हैं n इज सबसेट ऑफ W। इसको क्या पढ़ेंगे, n इज सबसेट ऑफ W। ये 11th क्लास का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको जरूरत नहीं है याद रखना, ठीक है। आगे मतलब ये कि नेचुरल नंबर का सारा नंबर इसमें घुस रहा है, इसी को बोलते हैं ये नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर बड़ा है, ठीक है यार। ये सब सबसेट हो गया, सब हो गया, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा होता है ना, ये सब हो गया, ये हो गया इंस्पेक्टर, ऐसा सोचिए इस तरह हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ये इस तरह का यू जैसा है साइन, ये ग्रेटर देन और लेस देन नहीं समझ लीजिएगा, ये इस तरह का है, ठीक है, सबसेट का साइन है। ये क्लास 11th में पढ़ने को मिलता है, इधर हम लोग नीचे क्लास में नहीं पढ़ते, ठीक है। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे बड़ा नंबर थोड़ा आता है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इससे भी बड़ा एक नंबर आता है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो देखिए क्या है ना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पता है पूर्णांक, ये बहुत जरूरी है। पूर्णांक ये वो दोनों नंबर पढ़े ना, उससे भी बड़ा मिलेगा ये पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर या इंटीजर्स शॉर्ट में कहते हैं, इंटीजर नंबर कहिए या फिर शॉर्ट में इंटीजर्स भी कह देते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसको जो डिनोटेट करते हैं ये जेड लेटर से करते हैं डिनोटेट, या फिर इसको आई लेटर से भी करते हैं,
या फिर आई लेटर या जेड लेटर, किसी भी लेटर में अगर देखे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट में लिखेंगे तो ये जनरली जेड से ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आई भी देखने को मिलता है। आई इसमें फर्स्ट लेटर है इसलिए इंटीजर। ओके, इसलिए इंग्लिश का संख्या जो होता है उसी के थ्रू से, उसका लेटर के थ्रू से ही हम संख्या को डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एज वेल। ओके, और इसका वैल्यू क्या होता है ध्यान देंगे, देखिएगा इस एक नंबर लाइन हम पहले बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं नंबर लाइन। ओके, संख्या रेखा, बचपन में आप पढ़े होंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में एक हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ओ ले लिया है ना, यहां पर क्या है, एक ओ ले लिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लिया मैंने, ओ ले लिया, और इस जगह पर एक हमने वैल्यू इसका रख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहीं से शुरुआत करेंगे हम, और इसका जो वैल्यू है मैंने यहां पर रख दिया 0। ओके, यहाँ 0 है, ओ पॉइंट पर कितना वैल्यू है, 0 है। ये ध्यान रखेंगे, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से दाहिने तरफ जब जाएंगे है ना, इसके दाहिने तरफ जब जाएंगे तो संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा माने इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब ऐड होगा। यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इधर जब जाएंगे एरो दे दिए, ध्यान रखेंगे। जब भी हम दाहिने तरफ चलते हैं, चाहे यहां से चले या यहां से चले, हमको जोड़ना ही होता है, ठीक है। लेकिन इस संख्या के हम इससे बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां से दिखा रहे हैं, यहां से भी अगर दाहिने जाएंगे तो यहां भी बढ़ता ही है, ठीक है, दाहिने जाने से ही बढ़ता है, चाहे कहीं से जाओ। अब इधर से ही हम अगर बाएं चल जाएं, है ना, बाएं तरफ, अगर इसका बाएं तरफ चल जाए हम, तो यहां क्या होगा, नंबर जो है घटेगा, नंबर का जो वैल्यू होता है घटेगा, माना डिक्रीज होता है इधर, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो जाता है इधर, घट जाता है इधर, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। शॉर्ट में माइनस लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये देखिए, ठीक है, इधर जाने से याद रखेंगे। नंबर लाइन में, ठीक है, और नंबर लाइन में बहुत सारा नंबर होता है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ आपको इधर जो है सिर्फ 1 2 3 ऐसे करके एक एक करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और इधर एक एक करके आगे बढ़ते हुए हम घटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना ऐड करना है, 1, हम 1 अभी ऐड कर रहे हैं, बाकी और भी बताएंगे जब और नंबर, तो अभी जैसे वास्तविक संख्या रियल नंबर वो नहीं बताया, तो हम सिर्फ यहाँ नेचुरल नंबर से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए, और इधर जाएंगे तो 1 माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, एक एक अभी बढ़ रहे हैं। तो यहां से जब हम एक यूनिट आगे बढ़े तो इसको यहाँ पर 1 बोलेंगे, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, फिर इसमें अगर 1 जोड़ दीजिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह आगे जाइएगा तो यहाँ 3, ऐसे चलते रहेगा, ये भी रुकेगा नहीं है, डॉट डॉट दे दिए चलते रहेगा, ठीक है। फिर इससे पीछे जब जाइएगा तो 1 घटेगा 0 में, तो -1 लिखाएगा। 0 से इस पार जो नंबर होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, ऋणात्मक। इधर वाला जो संख्या होता है ना, ये हम 0 लिखे, ठीक है। अच्छा, 0 के इधर जाएंगे तो क्या होता है, इधर धनात्मक होता है, अगर धनात्मक है ना, धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। और इधर जब जाएंगे, यहाँ एरो दे दिए हैं, इधर ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो नेगेटिव, नेगेटिव, ओके, इधर नेगेटिव होता है। और 0 क्या है, तो 0 ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव है, याद रखेंगे, है ना। 0 जो है ना तो धनात्मक है धनात्मक, ना तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और ना तो ऋणात्मक है, याद रखिए, कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, कुछ नहीं है 0, याद रखेंगे। मतलब उदासीन, न्यूट्रल है। अब इससे एक और घटा देंगे, है ना, जैसे -1 है आपके पास, और एक माइनस घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसका दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो भीतर में 1 + 1 हुआ, तो ये झूठा, लेकिन इसका आगे वाला माइनस यहां लिखा गया, ठीक है, ये हो गया।
फिर इसमें अगर एक माइनस कर देते, यहां से एक माइनस करते, यहाँ -2, इसमें एक माइनस करें तो माइनस माइनस बाहर लेंगे तो 2 + 1 मतलब -3, ऐसे करके ये आ रहा है ना। फिर उसी तरह है, अगर हम यहां पर एक माइनस कर दे, पीछे आ रहा है देखो, तो -3 हो गया। उसी तरह हम इसमें एक माइनस कर दे तो -4 हो जाएगा। तो घट रहा है, ये देखिएगा नंबर जितना बड़ा में नंबर माइनस दिख रहा है उतना ही इधर छोटा हो रहा है, याद रखेंगे। नेगेटिव में जितना दिख रहा है बड़ा ना, वो उतना ही छोटा दिख रहा है ना। और एक एक करके मैं घटा रहा हूं, बाकी बीच में भी बहुत सारे नंबर है ना, पॉइंट में रहेगा ना नंबर, तो वो उसका बात नहीं किया। अभी नेचुरल नंबर का मैंने डिस्कस किया था इसलिए इस तरह। तो ये भी चलते रहेगा, इधर कहां तक जाएगा, तो -∞ तक जाएगा, याद रखेंगे, है ना। वो तो कोई नंबर नाम का चीज है नहीं, सिर्फ बोल देते हैं लोग। और इधर भी उसी तरह बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो मैंने दिखाया 0, 1, 2, 3 एंड सो वन, और इधर में देखा -1, -2 एंड सो वन पीछे तरफ, तो ये सारे नंबर्स ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। ये इंटीजर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसमें देखिएगा कि नेचुरल नंबर भी है ये सब। देखिए यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक हमने जो देखा, यहां से यहां तक इधर वाला जो नंबर है ये सब तो नेचुरल वाला ही ना पार्ट है। और इधर वाला जो 0 है, 0 से अगर बात करें तो ये तो होल नंबर वाला पार्ट है, तो होल भी इसके अंदर है, और एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर भी है ना। मतलब है कि ये नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव वाला है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव है और भी पॉजिटिव होता है, लेकिन नेचुरल नंबर और साथ में इधर नेगेटिव होल नेचुरल नंबर का नेगेटिव और 0, ये सारे नंबर मिला के ही ये पूर्णांक यानी होल ये इंटीजर होता है ना। इंटीजर बहुत बड़ा हो गया, ये तीनों, ये जो दोनों नंबर है ना इससे काफी बड़ा हुआ, देख लो, है ना। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, तो इसको सेट बना लेते हैं। तो ये 0 हमने यहां लिखा, इससे जस्ट पीछे जाएंगे तो -1, और जस्ट पीछे जाएंगे तो -2, ठीक है। इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो -3, ऐसे चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए सारा संख्या को तो हम दिखा नहीं सकते, डॉट देके छोड़ दिया, मतलब इधर भी बढ़ रहा है दोनों तरफ। इसका हम ना तो बड़का मिलता है सबसे, और ना तो इसका सबसे छोटका हमको मिलेगा। छोटका और बड़का कुछ नहीं हम मिल सकता है, दोनों असंभव है ना। बड़का भी बढ़ेगा अनंत तक और छोटका भी घटेगा अनंत तक, इसलिए दोनों तरफ से हमने डॉट लगाया। ये देखो डॉट दोनों तरफ है, यहाँ पर 1 है, 2 है, ऐसे चलते रहेगा। इधर भी डॉट लगा दिया, ध्यान रखेंगे, है ना। यही है पूर्णांक, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूर्णांक से ही बनता है, ठीक है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन रेलवेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, बीपीएससी टीआरई हो या बोर्ड एग्जाम हो, ये पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। देखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला ये नंबर्स है इससे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा कि मैंने यहां देखा कि यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको मिटाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आया, क्लियर। अब एक चीज यहां देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर से छोटा था, छोटा वाला इधर लिख रहे हैं, मैंने ये सबसेट है, ये बड़ा देखिए इसका तरफ खुला है ना। अब बड़ा का साइन ये नहीं है, ये जो है सबसेट का साइन है, ऐसे यू जैसा लिखे, उल्टा यू जैसा ऐसे, ठीक है। ग्रेटर ऐसे होता है। और ये होल नंबर भी छोटा हो गया किसके कंपेयर में, ये जेड के कंपेयर में, मतलब ये दोनों नंबर से जेड बड़ा है। मतलब है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। इसको लिख दिया, इसको आप नोट कर सकते हैं साइड में, हाई क्लास में अगर पढ़ने को मिलता है। बाकी आपको 10 तक में यही चीज पढ़ने को मिलेगा, 10 तक में इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, और बाकी देखिए क्या और पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि इसमें भी ऑड और इवन होता है, ठीक है। इसमें भी ऑड और इवन होता है, ठीक है। ऑड मतलब विषम हो गया, और यहां पर इसका मतलब सम हो गया। और संख्या अपने से जोड़ ले तो वह संख्या सम होगा। देखिए वह संख्या इसमें सम आएगा, कौन कौन, तो ध्यान देंगे यहां पर इस चीज को कि जो से डिवाइड 2 से जो हो जाता है। तो देखिएगा कि इसमें अगर हम बात करें तो देखिए 0 2 से डिवाइड हो रहा है, यस एकदम हो रहा है, ठीक है। तो जब सम इंटीजर बोल दे, है ना,
इवन इंटीजर बोलते, सम पूर्णांक बोलते, तो उसमें जीरो भी लीजिएगा, याद रखेंगे कि जीरो भी 2 से डिवाइड हो जाता है ना। अगर हम डिवाइड देंगे 2 से 0 को, तो फिर ये भी 0 बार में ये कट जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि 0 तो सभी नंबर से कटता है, तो हमको तो सबसे 2 से खोजना है, और उसके बाद यहाँ 2 बढ़ेगा और 4, ऐसे करके 2 आगे बढ़ते हुए जाएगा, अंत नहीं है इसका भी। और इधर 2 घटते हुए, माइनस में भी याद रखेंगे, माइनस में भी जैसे 2 है, माइनस में 4 है, ठीक है, माइनस में फिर 6 है, ऐसे इधर भी घटते रहेगा, ठीक है। ये सारे नंबर है जो सम संख्या में आता है। सम संख्या मतलब 2, 4, 8, 6 ऐसे मतलब समझिएगा। जब सम पूर्णांक बोल दिया, इंटीजर, हाँ प्राकृत बोलता, सम प्राकृत संख्या, तो ऐसा कंडीशन में 2, 4, 8 लेंगे। लेकिन सम पूर्णांक अगर बोल दे तो 2, 4, 8 इधर रहेगा, 0 भी रहेगा, -2, -4, है ना। इधर 2 से आगे बढ़ते हुए जाएगा, +2 करते हुए आगे जाएगा, और इधर -2 करते हुए पीछे बढ़ेगा, याद रखेंगे, है ना इसमें। और इसका वाला विषम में क्या आ जाएगा तो इसमें भी उसी तरह आएगा, जैसे कि 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें भी 2 करके बढ़ते हुए आगे जाएगा, और 0 नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर उसी तरह 5 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। फिर पीछे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर पीछे जाएगा तो -5 हो जाएगा। इस तरह का जो नंबर है इसमें विषम में आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझा। और एक लास्ट नंबर है, उसको हम समझाते हैं अभी, ठीक है। और 2 या 3 नंबर बचा हुआ है, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले यही नंबर सिस्टम मैंने क्लियर किया, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करेंगे। जो ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास से, लोअर से लेकर हायर तक। अब एक संख्या आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसको जनरली हम लोग डिनोट करेंगे Q से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में, रूप मतलब यहां फॉर्म लिख सकते हैं कि फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो है ना, रहता है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। वो चीज यहां पर है लिखा हुआ। और ध्यान रखेंगे यहां P और Q जो है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर। मैंने इंटीजर नंबर बताया अभी, Z, ये इसको मतलब बिलोंग्स करना मैंने इसके अंदर है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, -+0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, एंड नीचे जो वैल्यू दिख रहा है Q, वो कभी 0 नहीं। पूर्णांक में बोलने से तो 0 भी आ जाता है ना, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, ये चीज है। और ऊपर 0 आ सकता है, P के बारे में तो नहीं लिखा मैंने ना। जैसे एग्जांपल अगर बात करें हम, जैसे 3/5 है ना, 3/5, या -2/3, या फिर 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0/1 तो लिखे ना सकते हैं हम, तो 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 को तो 3/1 लिख सकते हैं। नीचे तो 1 है, तो क्या 1 खाली 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला था, 1 तो हो सकता है पूर्णांक में कुछ भी, ठीक है। ये सारे नंबर है, कुछ डेसिमल में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब भी नंबर उसी के अंदर आएगा, है ना। ये परिमेय संख्या के ही अंदर आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 10th में भी मिलता है हमें पढ़ने को, ठीक है। इसका मतलब है कि परिमेय में ना जितना इंटीजर है सब आ गया। इसका मतलब ये है परिमेय बड़ा है, क्योंकि इसमें इंटीजर तो अबे किया, देखिए इंटीजर तो अबे किया, और साथ साथ में जो फ्रैक्शन वाला है ना, डेसिमल वाला, वो सब भी घुस जाता है। तो इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, है ना, ये बड़ा हो गया, किससे, Z से, मतलब Z भी इसके अंदर चला गया।
और ये और इसके पास है बड़ा पॉइंट वाला भी आ गया। और जेड में पॉइंट वाला नहीं होता है, बटे वाला जेड में नहीं आता है कभी भी, लेकिन इसमें आता है और साथ साथ जेड वाला भी इसके अंदर आता है। ठीक है, इस तरह का बात है। ये परिमेय संख्या था। ठीक है, और भी अगर हम परिमेय से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या को थोड़ा सा और थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके हम बता देते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए और एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसका, लिख देंगे ए नंबर हुज डेसिमल है ना, ए नंबर हुज डेसिमल is either terminating or non-terminating repeating, non-terminating but भी कहते हैं। ठीक है, रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, रेकरिंग भी कहते हैं। इस तरह का, जैसे कोई नंबर है 3.6 उस पर इस तरह रेकरिंग लगा दिए, ऐसे भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह का संख्या जो क्या होगा, जिसका डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। ठीक है, उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लास 10 ये 9th का। ओके, बचपन का मैंने डेफिनेशन पहले बताया। इसका हिंदी से अगर हम बात करें तो लिखते हैं ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति करता हो, इसका दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति करता हो। या स्पेलिंग देख लीजिएगा बुक में, क्योंकि हिंदी का हमें स्पेलिंग उतना ध्यान से उतना कॉन्सेप्ट पता नहीं। ठीक है, अंग्रेजी का मैंने लिख दिया क्योंकि बराबर मैं इसको भी पढ़ रहा हूं इसलिए। ठीक है, और पढ़ा भी रहा हूं। और इसका बचपन में पढ़ा था, लेकिन उसमें ध्यान जब तक बराबर नहीं देते तो भूल भी सकते है ना। तो ये क्या होगा, प्रसार पुनरावृत्ति नहीं, पहले शांत प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। मैंने यहां शांत लिखा है ना। ये टर्मिनेटिंग मतलब शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा या अशांत लेकिन पुनरावृत्ति होगा, लेकिन पुनरावृत्ति होगा। इस तरह का ना, मतलब ये शांत होगा मतलब है, पढ़ा रहे अभी इसके बारे में कि शांत का मतलब जिसे डिवाइड हम करेंगे जो नंबर नीचे रहेगा उसका डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो पूरी तरह से कट जाएगा कुछ डेसिमल के बाद, 1-2 डेसिमल 3 डेसिमल के बाद। और इसमें क्या होगा, शांत का मतलब है कि जिंदगी भर नहीं कटेगा, लेकिन वो रिपीटेशन होगा उसमें। जैसे एग्जाम्पल का बात करें, इसको नोट आप कर लीजिए डेफिनेशन को। एग्जाम्पल देंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका। ठीक है, जैसे मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है, इसका वैल्यू क्या है, P/Q है। जहां पर इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इंग्लिश से अगर बात करें तो ये अंश का मतलब न्यूमरेटर होता है, और ये हर का बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ये चीज होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि मैंने जो बात किया अभी पुनरावृत्ति का, तो जैसे एग्जांपल मैं 2/5 ले लूं। ठीक है, और मैं या कुछ भी और भी ले सकता हूं, 12/5 भी ले सकता हूं, या फिर हम कुछ 3/16 ले लूं। ठीक है, या फिर यहां पर हम कुछ
तो 1/3 ले लो, ओके। या फिर हम यहाँ पर 2/7 ले लो। तो इस तरह का कुछ अगर नंबर लेता हूं, 2/7 नहीं, या 2/3 ही लेता हूं। अभी 7 थोड़ा लंबा होगा इसीलिए। देखिए, तो अगर इसमें हम डिवाइड देते हैं, जैसे ये 5 से नीचे है ना, नीचे डिवीजर है ना, इससे डिवाइड करते हैं ना नीचे वाला से, इसको 2 को। तो देखिएगा कि इसको चलिए बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, चलो ऐसे ही रहने कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा कि ये 2 से छोटा है, ये 5 बड़ा है, तो इसमें एक हम क्या करते हैं, पॉइंट दे देते हैं, तो एक 0 यहाँ आ जाता है, ओके। अब इसके बाद आराम से इसको 4 बार में कटा देते हैं, मतलब रिमाइंडर इसका 0 हो जाना। हर हालत में इसका रिमाइंडर हमको 0 करना है। तो इसका देखिएगा कि ये 0.1 इसका डेसिमल आ गया ना, दशमलव प्रसार 0.4 आया, तो ये शांत हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आगे तो नहीं बढ़ेगा ना, खत्म हो गया है, देखिए फिर से शेष तो नहीं बच रहा है। तो ये हो गया शांत आवर्ती या अनावर्ती आवर्ती वगैरह जो भी है, ठीक है ना। इसी को हम इंग्लिश से बोले थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये चीज है, ठीक है। फिर उसी तरह इसको भी डिवाइड अगर हम 16 से देते हैं 3 को, तो देखिएगा कि यहाँ पॉइंट एक दीजिएगा 30 होगा, ठीक है। अब 30 16 दूनी 32 नहीं कटता, 16 एक 16 कटाते हैं, तो देखिए यहाँ से घटाते हैं, ये 10 में 6 गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, फिर एक 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। ये हम लोग डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। फिर इसको कटाते हैं, 16 32 48 16 67 77 72 16 68 से 16 44 हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, तो ये कटाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कट गया, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर इसको आगे कटाएंगे हम, ठीक है। फिर हम 16 32 16 48 16 64 16 85 16 16 16 72 से 16 68 16 72 से यहाँ 112 से कटेगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा 120 है, यहाँ 112 कटा रहे हैं, तो यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा। अब देखिए 16 पंचे 80, लास्ट में जो 80 है, ये 80 से पूरी तरह से कटा, लास्ट में 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका देखिए दशमलव प्रसार खत्म हो गया, अब आगे तो 0 हो गया ना रिमाइंडर, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.1875। तो ये कैंसिल है ना। तो ये देखिए ये भी शांत है, ये भी क्या चीज है, यही चीज है, सेम चीज है ये, ठीक है। अब इसका बात करें हम, डिवाइड देते हैं, तो देखिएगा 3 से डिवाइड देते हैं 1 को, तो यहाँ डेसिमल दे देते हैं, तो ये 3 3 9, 1 बच रहा है, फिर 0, फिर 10 हो गया, देखिए फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 9, फिर से देखिएगा 1 हो गया, मतलब ये चलते रहा, है ना, ये कभी मरेगा नहीं, रिपीट होते रहा, 3 3 3, है ना। मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ 0.333, ये अनंत तक चलेगा 3 3। तो यही रिपीटिंग है, शांत तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अशांत हुआ, लेकिन पुनरावृत्ति आ रहा है किसका, 3 का। और 3 का जो पुनरावृत्ति आता है, जिसका पुनरावृत्ति में रिपीटेशन होता है, उस पर इस तरह रेकरिंग लगा के हम इस तरह लिखते हैं इसको, ठीक है। इसी को रेकरिंग कहते हैं। तो इसका दशमलव प्रसाद क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। और 3 का यहाँ पुनरावृत्ति हो रहा है, 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। 3 का यहाँ पुनरावृत्ति हो रहा है, देखिए ये ध्यान रखेंगे, इसलिए 3 का रेकरिंग मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह यहाँ भी वही चीज है, तो इसको जब कटाएंगे तो इसका भी 0.66 आएगा, देखिएगा आप कटा के चलते रहेगा, तो इसको लिखेंगे 0.6 पर रेकरिंग, इसका भी देख लीजिएगा, डिवाइड देखिए वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने परिमेय संख्या का बताया, क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो क्लास 9 10th में है, और इसका जो है दशमलव प्रसार के आधार पर, और मैंने बताया कि दशमलव किसका प्रसार किस तरह होता है, उसको क्या। अब एक कॉन्सेप्ट हम, अब देखिए आज इतना ही बता रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि दशमलव प्रसार बिना डिवाइड किए, है ना, बिना डिवाइड किए कैसे बोलेंगे, वो शांत है, टर्मिनेटिंग है, या फिर अशांत है। अशांत है तो नॉन रिपीटिंग अगर है तो वह रेकरिंग होगा, है ना। इसको इंग्लिश से हम क्या बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते थे, देख लीजिएगा पिछले हम लिखे लिए। ठीक, तो आज इतना ही बस। ओके, थैंक यू। बने रहिए मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं इसके बारे में, बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे वो जो है नॉन, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये है ना। जो डिनोमिनेटर के बारे में हमने बात करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, इस तरह का किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि वो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड किए देखेंगे और क्वेश्चन बोलेंगे, एमसीक्यू। और बहुत सारे एमसीक्यू आपको लेकर के आएंगे, बताएंगे आपके सामने। ओके, तो देखिए नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। टॉपिक क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बोलता है कि हाउ टू चेक द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, बिना एक्चुअल, बिना वास्तविक भाग दिए हमें यह पता कैसे करना है, कैसे करें कि वह जो भिन्न का दशमलव है, प्रसार, दशमलव प्रसार, वो शांत है या अशांत, अशांत एवं पुनरावृत्ति का है। ठीक है, रेकरिंग है, रिपीटिंग है, तो ये हमें पता करना है बिना भाग दिए, है ना। पहला लेक्चर में मैंने तुरंत बताया था इस टॉपिक में कि हम भाग देकर कैसे पता करें, अभी बिना भाग दिए हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज देखिएगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट, हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 3/5 है, ओके, या फिर 5 बटे कुछ है, 7 है, ठीक है, या फिर 25/13 है, या फिर 125/47 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2/15 है, या फिर 3/343 है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ये भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सबका एक ही फॉर्मेट है यहां पर। तो देखिए इसमें सबसे पहले पता करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है कि तो इसमें सबसे पहले पता करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर सबका, देखिए ये डिनोमिनेटर से ही हमें देखना है, डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसी को चेक करना है, डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर चेक करना है, न्यूमरेटर को नहीं। ये न्यूमरेटर हो गया, है ना, मतलब अंश हो गया ऊपर वाला, और नीचे डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, हर हो गया। तो ये हर को चेक करना, हर को, ठीक है, भाग नहीं देना, हर को चेक करना है। तो देखिएगा कि ये जो हर है, ये इसमें क्या है, ये जो हर है, हर याद रखिएगा, भिन्न का हर, यहां लिख देते हैं, भिन्न का हर, है ना, भिन्न का हर 2m गुना 5n, है ना, के रूप में होने पर, है ना, होने पर भिन्न का दशमलव प्रसार जो होगा, भिन्न का दशमलव जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा, याद रखेंगे, शांत, शांत होगा, शांत अनावृत्ति, है ना, रिपीटेशन नहीं होगा, शांत होगा, है ना, या फिर बोलेंगे टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कब होगा, किस फॉर्म में होना चाहिए, रूप में, मतलब फॉर्म में, है ना, ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए हर इसका, ठीक है, हर मतलब डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2m गुना 5n, 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में अगर हमें नीचे देखने को मिल रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये शांत है, एकदम बिना डिवाइड किए तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि यार यहां पर mn क्या है, ये चीज देखिए, mn क्या है, यहां पर अगर बात करें हम mn क्या है, m और n जो है ये बिलोंग्स करता है, किसमें करेगा, देखिए बिलोंग्स, ये ध्यान रखेंगे, ये होल नंबर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है, होल नंबर बताए थे, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या में है, ठीक है, ये होल नंबर में है, W से लिखे हम शॉर्ट में, कल बताए थे, ये अभी तो बताए थे हम इसके बारे में, होल नंबर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये m n दोनों होल नंबर में है, मतलब m का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है, और n का भी वैल्यू
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मेट होना चाहिए। डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ देता है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट में होगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अब हमको यहां पर चेक करना है कि ये जो 5 है नीचे, इसका नीचे कितना है 5 है, तो इसको चेक करना है कि इस फॉर्मेट में है। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, देखिए अकेले 5 है, तो यहां पर 5 पर पावर 1 देखने को मिल रहा है। अगर 2 नहीं है तो हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं गुणा करके, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखेंगे, है ना, क्योंकि 2 पर पावर 0 किसी भी पर पावर कोई भी फाइनाइट नंबर है ना, उस पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं। और हमने बताया कि m और n ये होल नंबर है तो 0 भी हो सकता है। तो देखिएगा इस तरह का फॉर्मेट में हमें देखने को मिल गया, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है आगे पीछे किसी को भी लिखें इससे फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में। तो ये जो है इसका दशमलव जो प्रसार होगा फर्स्ट वाला का, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्म लिख दिए हैं, शांत हो जाएगा, ओके, मर गया, ये मर जाएगा, डिवाइड करने के बाद कुछ पॉइंट के बाद मर जाएगा। ये वाला देखिएगा यहाँ 7 आ गया तो ये नहीं होगा। ये वाला देखिए यहाँ 13 आ गया तो ये तो अभाज्य संख्या है, तो 2 और 5 के फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। नहीं होगा मैंने शांत नहीं होगा, ये जो होगा टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन, ये बोल सकते हैं काटेंगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर भी थी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो देखिए इसको जब ब्रेक करते हैं, ये 3 into 5 टूटता है, और 3 पर पावर 1 into 5 पर पावर 1 है, तो 2 होना चाहिए, 3 नहीं। 2 और 5 के सिवाय दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 रहे वो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहे वो भी चलेगा, और 2 और 5 का मिक्सचर ही चलेगा, लेकिन दूसरा बीच में नहीं आना चाहिए। 2 और 5 को छोड़ के तीसरा नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये इसका जो भिन्न है वो शांत नहीं होगा, तो अशांत होगा, मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, देखिए कैसे, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो 7 into 7 into 7 आता है, तो 2 पर पावर 5 into 2 पर पावर n into m पर पावर, ये 5 पर पावर m के फॉर्मेट में ये नहीं आया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। वो भी देखते हैं हम एग्जांपल। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट चेक करने का, कि इसका हर में, मतलब डिनोमिनेटर में 2 पर पावर m into 2 पर पावर, ये 5 पर पावर m के फॉर्मेट में आना चाहिए, जहां पर m और n क्या है, तो होल नंबर है, ध्यान रखेंगे, होल नंबर, ठीक है, एकदम दिमाग रखेंगे कि होल नंबर है, ठीक है। यहां पर क्या है, नंबर सिस्टम। तो जैसे कि क्या होना चाहिए, हर, है ना, देखिए शांत वाले का हर का फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, और शांत मतलब टर्मिनेटिंग, ठीक है, याद रखेंगे। वो क्या होगा, और वाले का मतलब भिन्न, जिसका शांत है, दशमलव प्रसार, भिन्न का, तो क्या होना चाहिए, 2 पर पावर m into 5 पर पावर n। ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कहां पर, तो हर में, हर बोले तो डिनोमिनेटर में, नीचे में, ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे में, याद रखेंगे, नीचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन हम अगर बात करें और भी ले लेते हैं, जैसे यहां पर लिख देते हैं 3/128, ठीक है, फिर लिख देते हैं 7/, ठीक है, कुछ लिख देते हैं 125, और भी लिख देते हैं हम कुछ लिख देते हैं 19/, लिख देते हैं यहां पर हम 250, ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं 33/500, ये सॉरी 445, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चेक करेंगे, यहाँ तो ये कट जाएगा, कटने लायक है तो कटा लेंगे पहले, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। बिना, जब जो कटने वाला रहेगा पहले कटा लीजिएगा तब चेक कीजिएगा। हो सकता है कि वो कटने के बाद उस फॉर्मेट में आ जाए, पहले उस फॉर्मेट में ना दिखे, लेकिन कटने के बाद ये फॉर्मेट आ जाए, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका जो है, ये सबसे पहले इसी को सोचना, इसी के बारे में हमको नीचे। तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, 128 को जब हम ये प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, है ना, भाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो देखिए कितना से ये कट रहा है, ये 2 से कटेगा, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, है ना। अब ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 1 इसमें रीज दिया, तो ये हो जाता है 12, 2 6 जा 12, ओके, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो इसमें 2 आया, कितना सारा 2 आया, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है, इसमें कितना सारा 2 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 आया,
2 पर पावर 7 आया। ओके, अब 2 पर पावर 7 सिर्फ 2 है और कुछ नहीं है, तो 5 पर पावर अपने मन से हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मेट में हमें देखने को मिला, है ना, मिल गया, जहां पर m का वैल्यू 7 है और n का वैल्यू 0 है। तो फिर इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ये पूरा सिस्टम का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, बस खत्म, यही चेक करना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। और एमसीक्यू रहेगा तो तुरंत काटेंगे आंसर, मतलब शांत, है ना, ये शांत हो गया, याद रखेंगे। और इसका फिर करते हैं उसी तरह 125 का हम ब्रेक करेंगे। तो ये जब ब्रेक कीजिएगा ना, देखिएगा 5 गुना 5 गुना 5 में ब्रेक होगा, ऐसा ही ब्रेक कीजिएगा। इसका मतलब है कि ये हो गया 5 पर पावर 3। तो 5 पर पावर 3 सिर्फ 5 है, तो कोई बात नहीं है, 2 लगा सकते हैं हम, 2 पर पावर 0 दे सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मेट में दिख रहा है। अब ये इधर रहे या फिर ये ऐसे रहे, इससे दिक्कत नहीं है ना, कहीं पर रहे, सेम रह सकता है दोनों में पावर, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे भी रहे चलेगा, इधर आगे पीछे कुछ भी रहेगा चलेगा। मतलब 2 और 5 के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 2 का ही पावर हो, 5 का ही पावर हो, या दोनों एक साथ हो या अकेले अकेले हो, चलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या होगा, इसका भी दशमलव जो प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा, है ना। यहाँ TER लिख दे, यहाँ लिख दिया मैंने पूरा। ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे हम। तो ये सबसे पहले इसको ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक कीजिए इसको। ठीक है, यहाँ ब्रेक करते हैं हम, 250 है ना ये, तो 2 टाइम्स ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, इससे देख रहे हैं कट रहा है तो 2 से विभाजित करेंगे हम। ठीक है, और अभाज्य संख्या में ही हम विभाजित करेंगे, अभाज्य, ये देखो दोनों 2 और 5 दोनों ही अभाज्य है, दूसरा नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक 0 लाता है। ठीक है, 2 और 5 का जहां कॉम्बिनेशन रहे वो एक 0 लाने का कोशिश करता है नीचे में, मतलब 10 होता है, इसका 2 पेयर होगा तो 100 आएगा, इसीलिए ये नीचे 10 हो जाता है, ऊपर जब जाता है तो फिर ये उतना डेसिमल में ये लग जाता है। ठीक है, और अलग अलग भी रह सकता है। ठीक है, तो जिसका इसमें से जिसका वैल्यू कम होता है उतना सारा 0 वहां आता है। ठीक है, देखिए ये भी पूछता है कितने सारे 0 होगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो वहां पर 2 और 5 का ही फंडामेंटल है, कितने सारे 0 आ सकता है मल्टीपल करने के बाद। तो 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा उतना ही 0 आएगा, जहां ध्यान देंगे इस बात को, ज्यादा वाला नहीं आता है। तो इसको 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 1 2, और ये 5 है, 2 से कटाएंगे तो 2 2 4, 1 बचता है, इसमें देंगे 10 हो गया, 2 5 10। अब देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 5 लास्ट में दिख रहा है तो 5 से हम कटाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम पहले 5 से ही कटा दें, 3 से भी चेक कर सकते थे, अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। ठीक है, लग रहा है हमको इसे कटेगा, चेक कर लो। तो 5 2 10, 5 5 25, और यहाँ 5 5 25। तो देखिएगा कि इसमें जो ब्रेक मैंने किया इसका आंसर कितना आया यहाँ पर, तो 2 पर पावर 1 आया इंटू 5 पर पावर 3 आया। तो देखिए 2 और 3 के सिवाय कुछ नहीं आया। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये शांत है, बस खत्म, यही सोचना है ना। देखो डिवाइड नहीं दिया, बोल दिया। हम इसको भी चेक करेंगे, तो इसको देखिए कटाइए, भले कट रहा है क्या, चेक कीजिए। इधर तो हमारी संख्या था तो चेक नहीं करना पड़ा। देखिए 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 से कटा दीजिएगा तो 11 या 33, और 3 से कटाइएगा तो 15 बचे 45, है ना, कटेगा ना ये 15 बचे 15, ये 15 या 45। तो ये अब ये जो नया फ्रैक्शन जो बना हमारे पास, ये 11/150 हो गया। अब हमको 150 को ब्रेक करना है, तो 150 को ब्रेक कीजिएगा, 2 से कटाइएगा 75 हो जाएगा, 75, फिर 3 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, और फिर 5 से 2 बार कटेगा, जिसका ये आएगा। तो देखिएगा कि ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, लेकिन ये बीच में 3 कहां से घुस गया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है, इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको कटा के जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है ना, माने दोनों के बीच में जो दोनों नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, तो वो दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए, ट्विंस होना चाहिए। कल बताया था मैंने कि ट्विंस के बारे में। ठीक है, ये ट्विंस होना चाहिए, तो हो गया। अब देखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है ये। तो यही चीज हमको देखना है, बस और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे पहले देखते हैं, और अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन में कैसे हम दिखा सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे रेकरिंग वाला जो क्वेश्चंस होता है अपरिमेय संख्या में, उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉरी, रेकरिंग वाला सॉल्यूशन जो होता है वो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो रेकरिंग वाला ही पहले देखते हैं, तब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं रेकरिंग वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बने रहिए। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं। ये टॉपिक क्या है, देखिए बोलता है कि हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग इनटू फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में रेकरिंग वाले क्वेश्चंस को हम कैसे कन्वर्ट करें, दैट इज कहने का मतलब है रेकरिंग वाला को सबसे छोटा भिन्न में कैसे बदलें, दैट इज P/Q के फॉर्मेट में कैसे बदलें, जहां Q ≠ 0 होता है। ठीक है, और P और Q दोनों ही इंटीजर है, पूर्णांक है।
तो कैसे बदले, बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम देख रहे हैं बदलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें यहाँ तुरंत आंसर लगाना है देखते ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेकरिंग वाला क्वेश्चन अब क्लास 9 का। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन एक है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है 0.3 पर रेकरिंग, ऐसे करके है। इसका क्या मीनिंग है, देखिए इसका मीनिंग है कि 0.3333 ऐसा क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिएगा कि सबसे पहला नियम इसका क्या है, शॉर्ट वाला नियम बता रहे हैं, इन वेरी शॉर्ट में बता रहे हैं, जो ट्रिक्स के माध्यम से, बाकी थ्योरेटिकल भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये अगर 0.3 रेकरिंग है तो हम क्या लिखेंगे, जो यहां पर दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको कॉपी करेंगे ये पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। और ये पॉइंट और पॉइंट के पीछे में जितना नंबर है, पॉइंट के इधर में, उसको यहां क्या करेंगे, घटा देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉइंट के रेकरिंग को छोड़ के इधर, मतलब पॉइंट के इस पार में जो है उसको घटाना है। और बटे में ये जो पॉइंट और इसके बीच में कोई नहीं है, रेकरिंग कितने डिजिट पर लगा है उतना 9 लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ ऊपर में तो 3 हुआ बटे 9, कटा देंगे इसको, तो 1/3 कटाएंगे इसने, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, बस हो गया। फिर दूसरा अगर बात करें हम, जैसे 1/4 पर रेकरिंग है, तो देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू लिखना है। ठीक है, बहुत आसान, इक्वल टू लिखना है और जो दिख रहा है वही लिख देना है पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, और यहाँ जो ये पॉइंट के पीछे में जो नंबर इधर है, इस साइड में लेफ्ट में, उसको यहाँ घटा देना है, राइट। और उसके बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा है, तो 1 डिजिट पर इसको लिख देना है। और ये डेसिमल और ये रेकरिंग वाला नंबर और डेसिमल के बीच में यहाँ पर कोई अगर डिजिट है तो उतना सारा जीरो डालेंगे। तो यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ जीरो नहीं डालना है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 9, इसका ये आंसर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे छोटा और भी कर सकते हैं मिक्स में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर बड़ा है, इसलिए ये हो गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मिक्स में अगर लिखे तो 9 का 9 और यहाँ 4 बचता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, मिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी, कंपटीशन लेवल के लिए भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तीसरा देखते हैं, एक है 0.57। ओके, तो कैसे करेंगे, तो जो दिख रहा है वो कॉपी करना है। ठीक है, और यहां पर इसे 0 इधर देखिए पॉइंट के इस पार में जो है उसको घटाइए, घटा दिया है ना। पॉइंट रेकरिंग को छोड़ के, पॉइंट के इस पार में रेकरिंग को छोड़ के, ये रेकरिंग वाला नंबर से छोड़ के इधर जितना है ना सबको यहाँ घटाना होता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर रेकरिंग कितने डिजिट पर है, तो 2 डिजिट पर 2 9 उतारना है। और ये पॉइंट, ये रेकरिंग और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट नहीं दिख रहा है ना, अगर दिखता तो उतना सारा 0 उतारते। तो एक्चुअली ये कट, तो ये यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर 57 हो गया, एक 99 हो गया। ये कटता है क्या, देख लेते हैं। तो 3 से देखिएगा कट रहा है, तो 19 3 जा 19 या 57 होता है 19, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 19/33। ठीक है, ये आंसर हो गया। और भी देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में रेलवेज का हो या अदर कंपटीशन का ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, है ना, ये क्वेश्चन रहता ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट 4 नंबर लिख लेते हैं, 0.001 पर रेकरिंग ऐसे है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ये जो भी डिजिट है वो लिख देंगे हम, पॉइंट को छोड़ के लिख दिया मैं। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, और यहां पर देखो पॉइंट, ये रेकरिंग, पॉइंट नहीं, रेकरिंग के छोड़ के जितने सारे डिजिट है, अभी एक ही डिजिट 0 है उसको घटाएंगे, और कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा, 3 पर, तो 3 तो 9 लिखना है। और ये रेकरिंग और डेसिमल के बीच में कोई अगर नंबर रहे, डिजिट जितना डिजिट रहेगा उतना 0 लिखेंगे, आज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऊपर में सिर्फ 1 होगा, यहाँ पर 999 हो जाएगा ये आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन बड़े बड़े लेंगे तब पता चलेगा क्या करना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही जल्दी आप एग्जाम में बना पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कोई चीज का। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4178, और यहां पर रेकरिंग 178 पर है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला मैंने अभी तुरंत, कि जो दिख रहा है पॉइंट को छोड़ के, रेकरिंग को छोड़ के कॉपी करो। क्या दिख रहा है, तो 24178। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहां पर देखिए ये रेकरिंग वाला पार्ट, ये रेकरिंग वाला पार्ट यहां तक है, उसके बाद इसको छोड़ के जो डिजिट दिख रहा है, पॉइंट को भी छोड़ना है, पॉइंट को नहीं रखना है। तो 24 दिख रहा है, तो इस 24 को, यहाँ 24 को घटा देना है। ठीक है, राइट है, इसको घटाना है। ये रेकरिंग को छोड़ के, ये रेकरिंग के छोड़ के इधर जो भी डिजिट है उसको यहाँ घटा देना है, पॉइंट को नहीं रखना है, पॉइंट को छोड़ के घटाना है, पॉइंट नहीं। उसके बाद एक चीज मैंने बोला यहाँ कि कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 1 2 3 डिजिट पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 3 9 कॉपी करना है। ओके, नीचे में। और ये रेकरिंग वाला जो है नंबर है, रेकरिंग वाला, और ये पॉइंट वाला जो है यहाँ पॉइंट वाला, इसके बीच में
अगर कोई डिजिट है तो एक को डिजिट है तो यहाँ पर उसके बदले एक जीरो लिखेंगे, उधर एक भी मैं नहीं था, यहाँ था, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, उतना सारा जीरो उतारेंगे इसके लिए, यहाँ पर जितने दो रहेगा 2 जीरो उतारेंगे, बस। अब कैलकुलेशन कर देंगे। ये यही सेटिंग पहले करिएगा, तभी ना, पहले यही सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। हो गया, ये समझ में आया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ बने रहिए चैनल पर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम तो जब घटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा, और ये 7 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर तो कॉपी हो जाएगा 142, और नीचे में कितना हो जाएगा 990। ओके, ये कट रहा है, कटा देते हैं, 2 से कटाते हैं इसको हम, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे दिख रहा है कट रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 हो गया, तो छोटा हो गया तो 0 से कटाइए एक बार, और फिर 15 हो गया, तो 2 7 जा 14, फिर 1 इसको दिया, 2 7 जा 14, फिर यहाँ कटाते हैं, और 2 4 जा 8, 19 हो गया, यहाँ 2 9 जा 18, फिर 19 हो गया, 2 9 जा 18, और यहाँ 1 दिया तो 5 जा 10। अब कट रहा है क्या, देख लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। ये तो 3 से कट रहा है, देखिए अगर जोड़ते हैं हम सबको 9 9 18, और यहाँ पर 4 5 9, तो 3 से क्या 9 से भी कट रहा है। ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार, 3 से कट रहा है क्या, ये कट रहा है, और 77 नहीं कट रहा है, 77, ये देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 1 1 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो यही आंसर हम लिख देते हैं ठीक है। ये 12 0 77 बटे, और भी किसी नंबर से अगर कट रहा है तो इसको चेक करना होगा, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ यही आंसर है, ये कट रहा नहीं, यही इसका आंसर है, यही शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसके आगे आप कोई नहीं कटेगा। मैंने ये दोनों नंबर, इसका मतलब है कि को प्राइम हो गया। को प्राइम अगर होता है तो वो किसी नंबर से नहीं कटेगा सिवाय 1 और ये खुद अपना अपना से, ठीक है। और कॉमन में मतलब कटने का मतलब कॉमन में आएगा, बोले तो HCF इसका 1 के सिवाय दूसरा नहीं निकलेगा। जब तक HCF 1 के सिवाय छोड़ के कोई दूसरा निकले तब तक कटाना होता है, तभी ना सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मजेदार है ना, देखिए बहुत आसानी से बन रहा है ना, रेकरिंग वाला क्वेश्चन देखते ही आंसर मारेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है, कैसे लिख रहे हैं वो ध्यान को, सेटिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते समय, वो देखिएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तभी हम अच्छा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, एक है थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन लेते हैं, 1.323 पर यहाँ रेकरिंग है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा कि जो नंबर दिख रहा है पॉइंट रेकरिंग को छोड़ के उसको लिख देना है, तो 1323 बटे, यहाँ पर कितने डिजिट का रेकरिंग दिख रहा है, 2 डिजिट, तो 2 9 उतारेंगे। और यहाँ पर बताया था कि रेकरिंग को छोड़ के इधर जो भी डिजिट दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट को भी हटा देना है, उसको यहाँ पर घटाना है, ओके। और यहाँ पर बोल रहे थे कि रेकरिंग, ये रेकरिंग वाला जो डिजिट है उस वो, और ये पॉइंट वाला पॉइंट है, इसके बीच में जो नंबर दिख रहा है, डिजिट दिख रहा है, कितने सारे, एक को डिजिट दिख रहा है, तो एक तो 0 उतारेंगे, बस बन गया। कैलकुलेशन घटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ 3 या 1 हो गया, और ये हो गया 990। यहाँ पर एक 0 0 कट जा रहा है, तो 131 बटे 99 इसका आंसर। और किसी से है 32.1235, 32.1235, और ये 35 पर रेकरिंग है, ठीक है, 35, ठीक है, पीछे से 2 डिजिट पर रेकरिंग है। तो हमने क्या बोला, अभी तुरंत जो नंबर आपको दिख रहा है पूरा लिख दे, है ना, पॉइंट और रेकरिंग को छोड़ के। तो यहाँ पर कितना, 32.1235 ये है, लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये बटे में क्या लिखना है, कितने डिजिट के बाद रेकरिंग है, 2, तो 2 9 कॉपी करना है। उसके बाद देखिएगा कि ये रेकरिंग वाला नंबर और ये पॉइंट वाला नंबर के बीच में कितने सारे डिजिट है, तो 1 और 2 मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 0 लिखिए, राइट, नीचे में। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये रेकरिंग को छोड़ करके जितने सारे डिजिट है सारे को घटाइए, तो यहाँ पर कितना है, 3212 है ना, 3212, और पॉइंट को नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे, खाली डिजिट जितना दिख रहा है उसी को कॉपी करना है, छापना है, ठीक है। अब घटाते हैं हम लोग पीछे से, यहाँ पर 5 में 2 जा रहा है, 3 और है ना, इससे घटाएंगे इसको। फिर यहाँ देखिएगा कि ये 3 में 1 जा रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 2 जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है, या फिर 1 में 3 तो नहीं जाएगा, इससे एक कैरी कर लीजिए, तो 11 में 3 चला गया, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बच रहा है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि उधर तो अब डिजिट बचा नहीं, और इधर ये 3 हो गया, ठीक है। ये घटा लीजिएगा, लिख करके भी आप घटा सकते हैं, डज नॉट मैटर, पीछे से डिजिट को ऐसे घटाइए या फिर लिख के घटा सकते हैं। ये 9900 यही इसका आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग। 2.36 और 36 पर रेकरिंग है, और प्लस है 0.23,
और 2 3 पर यहाँ पर रेकरिंग है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग काम करेंगे और फिर जोड़ देंगे लास्ट में आंसर को। अभी डायरेक्ट नहीं जोड़ना है गलती से भी, अब गलती से भी ऐसे मत कर दीजिएगा। ये 2.36 इस पर रेकरिंग है और 0.23 ये क्या करेंगे हम इसको जोड़ देते हैं, ये 639 और ये 3 2 5 हो गया, यहाँ पर जोड़ रहे हैं 3 2 5 हो गया और ये पॉइंट में 2 हो गया, इस पर रेकरिंग दिए, ये आंसर है ना। ये गलती से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। रेकरिंग वाला क्वेश्चन नहीं, हाँ पॉइंट डेसिमल सिर्फ होता है, रेकरिंग नहीं होता, तो यही काम करते हैं हम। लेकिन ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं, पहले रेकरिंग को बदलेंगे किसमें, P/Q के फॉर्मेट में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P/Q में, तब जाके उसको जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ होने का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बदलेंगे तो ये बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 है तो हमने क्या किया कि जैसे उसे कॉपी कर रहे हैं 236 और बटे में 2 डिजिट के बाद रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल ये रेकरिंग से पहले जो डिजिट है 2 दिख रहा है इसको घटाएंगे, फिर प्लस इसमें भी वही करेंगे, ये 0 2 3 है ना, और उसके बाद रेकरिंग 2 डिजिट के बाद तो 2 9 लिखा और ये रेकरिंग और डेसिमल जो है उसके बीच कोई डिजिट यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो फिर यहाँ 0 नहीं लिखा। ओके, ये 0 को लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ घटा लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90, देखिए एलसीएम जब लेंगे तो पूरा में 99 ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाते हैं तो ये हो गया 4, ये 3 और ये 2 और प्लस में ये 23 हो गया, जोड़ देते हैं तो 4 3 यहाँ पर हो गया 7 और इस जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो गया 5 और ये 2 हो गया, बच गया ये 99 हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया, कट रहा है तो देख लेते हैं हम लोग, ये 3 तो कट रहा है, 9 ये तो 9 से 3 से कट रहा है, ये देखते हैं हम लोग, तो 5 तो 7 7 14 नहीं कटेगा, ये तो ऐसा ही आंसर रख देते हैं, या फिर ऊपर बड़ा है तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है, ऐसे ही आंसर है, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, देखिए, ठीक है ना, ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए, और इसका आंसर देखिएगा कि यहाँ पर है 4 नंबर, देखिए बिंदा जहाँ मैंने लगाया इसके जस्ट ऊपर में, देखिए, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, तो ये RS अग्रवाल का है 9th क्लास का, ठीक है। ये चीज हो गया आंसर। एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम जितना टाइप का बता दिया ना, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है, एनसीईआरटी रहे या फिर RS रहे, क्योंकि सब टाइप का मैंने कोशिश किया बताने का, चाहे वो लॉन्ग टाइप रहे या फिर शॉर्ट टाइप रहे, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस पर एक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम रेकरिंग को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में P/Q में बदल रहे हैं, ठीक है, जो शॉर्ट तरीका से बदल रहे हैं। लॉन्ग तरीका भी है, इसको x मान के बदलेंगे, ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन MCQ आएगा 9th क्लास में भी देखिएगा कि MCQ आता है, 9th में विशेषकर MCQ आता है, 11th में आता है, तो MCQ में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैसे बन रहा है जल्दी बनाना है। और कंपटीशन का जो भी जॉब का एग्जाम जब भी है या इंट्रेंस एग्जाम वगैरह एजुकेशन का रिलेटेड, तो वो सारे एग्जाम्स MCQ है, इसलिए हमें जल्दी बना के नंबर लाना है, टाइम स्पीडली कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, तो 0.38 पर रेकरिंग है प्लस 1.27 पर रेकरिंग है ना, इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं, क्विक बनाइए। तो यहाँ देखिएगा, तो क्या करें हम लोग कि डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन अगर दिया है तो अगर हम मान लें 338 0.38 और यहाँ 1.27 इस पर रेकरिंग, इसका रेकरिंग डायरेक्ट क्या करें हम जोड़ दें, तो ये 8 और 7 8 15 की 5 हाथों से 1 होता है, यहाँ दे दीजिए, और ये 3 और 1 4 2 6 और यहाँ पॉइंट में 1 हो जाएगा, इस पर रेकरिंग देंगे, ये बहुत ही गलत है, ठीक है, कभी नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर, तो इसका रेकरिंग हटाएंगे तो 0 से लेकर के पूरा कॉपी करते हैं, ये पॉइंट को छोड़ के जितना भी डिजिट है, और बटे में जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना सारा नंबर ऑफ क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए जो डिजिट ये रेकरिंग के पीछे जितने सारे डिजिट है उसको घटा देते हैं, यहाँ एक ही डिजिट है, और यहाँ पर ये पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कोई डिजिट है 0 उतारते नहीं है। फिर इसमें भी करते हैं, ये 127 लिखते हैं और ये घटा देते हैं, पीछे जितना भी रेकरिंग को छोड़ के जितना डिजिट है, और नीचे में कितना डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है, ये रेकरिंग तो डबल 9 लगाते हैं, और ये रेकरिंग और पॉइंट के बीच में एक भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 नहीं लगा रहे हैं। तो ऊपर में हो गया 38 और इसको हम एलसीएम डायरेक्ट ही ले लेते हैं, यहाँ सेम चीज है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 38 और घटा के लिखेंगे तो यहाँ 126 हो गया, जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं यहाँ पर ना, नहीं जोड़ना है, देखिए ये जोड़ना है यहाँ, ठीक है, जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 की 4 हो गया, हाथ में ये रेंज 1 रह गया रेंज, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6 और यहाँ पर 1 जो है ये रह जाएगा, और बटे में हो गया 99। ये देख लीजिए नहीं कटा, तो ऐसा ही इसका आंसर हो गया, ठीक है, देख लेते हैं हाँ करेक्ट आंसर है, ऐसा ही है। तो इस टाइप का मैंने बताया
कि कैसे रेकड़ी वाले नंबर को तुरंत ही क्विक वेरी शॉर्ट में उसको पी बटे क्यू के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू में बदलेंगे। ठीक है, मतलब उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस देखो ऐड करके भी दे देता है ना। तो अलग अलग मैंने सीखा है तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ना इस टाइप का, नहीं तो फिर बर्बादी हो जाएगा वो। ठीक है, और भी देखते हैं कॉन्सेप्ट इस पर क्या है आगे। तो हाँ संदीप जी बताइए, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये कैसे बनाएंगे, बोलिए। जोड़ के दिखाइए कैसे बनाएंगे आप, देखिए बताइए। 0.37 8.56 1.23 7 और 6 13 13 1 16 16 की 6 हाथ में 1 3 और 1 4 4 8 और 1 9 10 11 11 की 18 1 8 9 9 1 10 11 इसी तरह 8 2 10 8 9 9 1 10 हो गया। 10 हुआ, हाँ 10 हो गया। रेकरिंग था सब में, वहां पर देखिए दिखाइए, यहाँ भी लास्ट में रेकरिंग हो जाएगा। ठीक ठीक है, ऐसा ही बनेगा। हाँ ठीक है, ठीक यही सीखे हैं अभी तक मैथ बनाना है। हाँ। देखिए इसको, ये तो गलत है, ठीक। ये सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है ये। ठीक है, देखिए सही कैसे बनता है ये बता रहे हैं आपको। ठीक। देखिए सही कैसे बनेगा, देखिए। तो ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, मुझे इस तरह का नॉर्मल ये पॉइंट वाला नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ के आंसर लिख दीजिएगा। तो देखिए कैसे बनता है बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसका रेकरिंग हटाइए। तो रेकरिंग हटाइएगा ना तो ये 37 बटे 99 होगा प्लस, और यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा लिखेंगे पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, पॉइंट को छोड़ के पूरा लिखेंगे, रेकरिंग छोड़ के। तो कितना हो जाएगा ये 856। और ये जो पॉइंट, ये रेकरिंग के इधर जो नंबर दिख रहा है इसको, ये 8 दिख रहा है, इसको घटाएंगे और बटे में 2। रेकरिंग कितना पर डिजिट पर है, 2 डिजिट पर। तो यहाँ भी 99 लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे। और यहाँ पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कोई डिजिट नहीं है तो इसे रखेंगे। फिर प्लस, यहाँ पर भी देखिएगा ये 123 उतारेंगे, रेकरिंग से पहले एक डिजिट है 1 तो उसको घटाएंगे, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो इसको 99 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखिएगा कि एलसीएम सब में 99 आ रहा है, तो सबका एलसीएम हम 99 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 37 है, लिख दिए प्लस, यहाँ देखिए 8 घटाएंगे तो ये हो गया, इसे एक पहचान लेंगे तो ये 16, यहाँ हो गया 4, सॉरी 5 में 4 हो गया, 16 में 8 गया तो 8, और ये 4 और यहाँ पर हो गया 8, माने 848 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो ये हो गया 2 122 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे पीछे से, ये वाला डिजिट तो देखिएगा 8 2 10 है ना, 2 और 8 10 और 7 17 की 7, हाथ में 1 रहा। ठीक है, फिर इसका दूसरा डिजिट ये वाला जोड़ेंगे तो ये 2 और 4 6 और 7 कितना हो गया, देखिए 2 और 4 7 नहीं, इसका ये वाला डिजिट दूसरा नंबर है। तो ये देखिए 2 और 4 6 6 और 3 9, और एक यहाँ बचा था 10 का 0 हाथ बचा, फिर 1। अब देखिएगा इसमें यहाँ डिजिट 1 है, 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर, इसमें नहीं है। तो 8 और 1 9 9 और 1 10, तो ये हो गया 1000। देखिए कितना हो गया 1007 बटे 99, ये आंसर हो गया। इसको फिर हम भागा देंगे, भाग देख के लिखेंगे। तो भाग देने आता है तो देखिए ये क्या 0 0 7, ये भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, पहला बार में 1 बार में जाएगा, 99 हो गया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 बचा, कट गया। अब ये यहाँ 1 बचा, 7 कॉपी किए, उतारे, तो उतारने के बाद कटाना पड़ता है, तो इससे छोटा हो गया, किससे कटेगा बोलिए, 1 से नहीं कटेगा। तो 0 से एक बार कटाइए, 0 कटा दीजिए, 0 से कटाइएगा, घटाइएगा फिर से 17, ये शेष हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 10 और पूर्णांक में 17 नीचे रह गया, वो शेष ऊपर लिखेंगे, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको रेकरिंग में लिखना है, कैसे लिखिएगा बोलिए, इसी को रेकरिंग में लिखेंगे, समझे। तो जब इसको रेकरिंग में हम लिखेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ये 10 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट दे देंगे, और ये 17 पर यहाँ रेकरिंग हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो आपका देखिए आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया, देखिए आपका 10.16 आया था, लेकिन आंसर क्या है 10.17 है, पर रेकरिंग है। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन, मुझे इसका और एक तरीका हम बता रहे, देखिए कैसे बनेगा शॉर्ट में, देखिए और एक तरीका, देखिए इसका हम और एक शॉर्ट तरीका और शॉर्ट में बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम ऐसे गलती कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर रेकरिंग एक पॉइंट क्या है 0 है, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, और ये 37 बटे 99 लिखेंगे प्लस, यहाँ 8 है तो 8 प्लस लिखेंगे, और यहाँ 56 बटे 99 लिखेंगे प्लस, यहाँ 1 है तो 1 प्लस लिखेंगे, और यहाँ 23 बटे 99 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि ये 0 8 और ये 1 सब क्या है, पूर्णांक है, इसको अलग करके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 0 तो 9 ही रहेगा, है ना, 9 ही रहेगा। फिर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला में अगर हम बात करें कि एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 99, और ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे, है ना, किसको जोड़ेंगे, ये 37 प्लस 56 और प्लस में 23 करेंगे, बराबर ये 9 हो गया है, प्लस में इसको जोड़ते हैं, देखिए 6 और 3 9 6, ये 3 6 9 और 7 16 के 6, हाथ में कितना 1 रह गया। फिर देखिए 2 और 5 7 और 3 10 10 और 1 11 का 1 हाथ बचत, 11 का डायरेक्ट अब 11 ही लिख दीजिए, कहे कि अब नहीं बचा, अब यहाँ पे देख रहे हैं 99, इसको फिर भाग देंगे अलग से, ये वाला को, ये छोटा हो गया ना, तो 116 को 99 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, एक बार में,
तो एक बार में यहाँ 99 लिखेंगे, घटाएंगे कितना होगा, ये 6 में 16 में 9 गया तो 9 7 16, 7 बचेगा यहाँ 7। अब फिर यहाँ पर देखिएगा कि 1 बचेगा 17, ठीक है। तो फिर देखिएगा इसको समझ में आ गया कैसे लिखे। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बराबर ये 9 था प्लस में यहाँ 1 रहेगा, ये एक तो यहाँ पर आंसर आया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में फिर बच गया कितना, 17/99, ये बच के रह गया। तो 1 और 9 ही तो पूर्णांक हो गया, इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ हो गया 10 और ये हो गया प्लस में 17/99, और इसको सटा के भी लिख सकते हैं 10 पूर्णांक 17/99, ठीक है। इसी को अगर हम रेगुलरिंग में लिखेंगे इसी को यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.17 पर रेगुलरिंग। देखिए इस मेथड से भी डायरेक्ट हम बना सकते हैं, है ना बहुत आसान। लेकिन ऐसे बना दीजिएगा तो गलती होगा एग्जाम में, ऐसे बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते रहिए क्वेश्चन, और लाइए मेरे चैनल पर एकदम लाइक सब्सक्राइब बटन कीजिए, ठीक है। तो बताइए संत जी कैसे क्वेश्चन बनेगा अगला, बताइए। जोड़ जो बनाए हैं हाँ बचपन में जो बनाए हैं हाँ। उसी आधार से बना रहे हैं। बनाइए एकदम बनाइए, तो कैसे बना रहे हैं। 7 और 3 10 की 0, हाँ। 15 1, Yes. 3 8 2 5 5 और 1 6, हाँ पॉइंट हाँ। 2 और 1 3, 3, ठीक है, रेकरिंग हाँ। जो है 6 पर, बिल्कुल। तो ऐसे आपने बनाया, ठीक है, मतलब इसको जोड़ देना है, ठीक है। और इसका जो पीछे वाला जो डिजिट है इसको पॉइंट के साथ, और इधर वाला डिजिट को ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना है ना। ठीक। तो देखिए ये ऐसे आप बनाने सीखे अभी तक, हाँ हाँ, तो ये गलत है। आप इसका दूसरा तरीका सीखिए, ये गलत तरीका है, ये इस तरह का बनाइएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, कैसे बनेगा बताइए। तो देखिए इसका 2 तरीका हम बताएंगे। पहला एक तरीका जो बेसिक है वो बताते हैं, देखिए। तो ये आपका गलत है, ये वाला क्या है, गलत रॉन्ग है, ठीक ठीक है। दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे, इसको तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, हाँ। ये नंबर, इसको जो दिख रहा है वही उतारेंगे, ये पॉइंट और ये रेगुलरिंग दोनों हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद बटे लिखेंगे, रेगुलरिंग कितना डिजिट पर है, 2 पर 2 पर, तो 2 9 लिखेंगे 99। और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, हाँ। रेगुलरिंग से पहले 2 है ना, हाँ। इसको 2 को बगल में घटाएंगे भी, ठीक है। ठीक है। फिर प्लस उसी तरह इसमें भी करेंगे, है ना। इसमें देखिए इसी तरह यहाँ करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 पॉइंट और रेकरिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 को पीछे घटाएंगे, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 99 लिखेंगे, हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 99, और यहाँ 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 3 और यहाँ 5 हो जाएगा, देखिए 235, प्लस यहाँ 1 घटाएंगे तो 122 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा कि ई वाला दोनों जोड़ेंगे तो 7 हुआ, और ई वाला जोड़ेंगे तो 3 2 5 हुआ, और ये लास्ट क्लास जोड़ेंगे तो 3 हुआ, और यहाँ हो गया 99। अब इसते हैं 3 से कटेगा, देखिए ऊपर पे जोड़ते हैं, 5 3 8 और 7 15, 9 से कटेगा ये, है ना। तो 9 3 27, ये 35 है, यहाँ 27 घटा देंगे कितना बचेगा, 15 में 7 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर 7 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर 9 से कटेगा ये, देखिए यहाँ पर 7 5 12 3 15 हुआ, 9 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटाएंगे, 3 1 3, और यहाँ पे 3 1 3, 2 बच गया इसमें दिए, 3 9 27, और यहाँ कटाएंगे 3 3 9 3 3 9, ये हो जाएगा 119/33। अब इससे भाग देंगे, हम पहले कटा लेंगे तब इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 119 को भाग देंगे 33 से, तो कितना बार में जाएगा ये, 3 बार में, 4 बार में ट्राई करते हैं। तो 4 3 12 की 2 हाथ में चले, 4 3 12 1 13, ये ज्यादा हो गया, तो 3 बार में देखिए ट्राई करते हैं। तो 3 3 9 और 3 3 9, तो 3 3 9 में 99, यहाँ हो गया 0, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 11 में 9 गया 2 बचा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको यहाँ लिख रहे हैं, है ना, इसी जगह लिखते हैं, देखें ब्लू वाला, इसका देखिए आंसर हो जाएगा 3.20/33, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर हम बात करें बहुत ही शॉर्ट में, देखिए ये क्या है, एक तरीका और बता रहे हैं, इस तरह जो बहुत ही शॉर्ट में आसानी से तुरंत बनेगा, तुरंत एकदम पलक झपकते ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एकदम 2 + 37/99 + 1 + 23/, ये 99 लिख दिया, यहाँ 99 होगा, लिख दिया। ये दोनों देखिएगा पूर्णांक है, डायरेक्ट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों देखिएगा कि ये दोनों में एलसीएम लेंगे कितना होगा 90 99 होगा, और ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो देखिएगा कि 3 और 7 10 का 0 हाथ बचल 1 हुआ, और 3 2 5 और 1 6, देखिए डायरेक्ट जोड़ दिए, इसको कट रहा कटाइए इसको, तो यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 20 3 60, 33 3 99, ये 33 पूर्णांक, ये 3 पूर्णांक 20/33, ये आंसर तुरंत, देखिए वो भी वही आंसर था, और ये कितना जल्दी बना।